मेरे बीवी बच्चों से खैर खबर लेता रहा। एक आदमी तो ऐसा मेरे घर पे आया जिसने मेरे बच्चे को बुलाया, मैं नहीं जानता हूं वो कौन है, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, जिसने मेरे बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो, और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, ललमटिया नीमा और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आपको ये बखूबी इल्म है कि मैं कहाँ था और किस जगह से मैं निकला हूँ। 6 महीने के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। मैं बहुत थोड़ी सी देर आज आपके सामने रहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 महीना 1.5 महीना रुकने के बाद जब मैं कोई स्पीच, पहली स्पीच देता हूँ तो 15 या 20 मिनट में मेरा गला बैठ जाता है। ये एक आदत है, मुश्किल से 15-20 मिनट में गला बैठना ही बैठना है पहली तकरीर में, और कल से ये फिर ठीक हो जाएगा। ये आज तक कोई डॉक्टर इस मर्ज़ को पकड़ ही नहीं पाया कि क्या बात है। वो छुरी होती है जिसको जितना तेज़ करते रहो तो चलती रहती है, और जब कुंद हो जाती है तो फिर उसको, मैंने ये जुमे का खुतबा भी कहीं नहीं दिया, जानबूझकर कहीं नहीं दिया। मैं निकल तो गया था लेकिन जानबूझकर मैंने जुमे का खुतबा कहीं नहीं दिया, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही थी। जिस जगह पर भी खुतबे का ऐलान अगर सुन लिया जाता तो जगह नहीं मिलती। मेरे साथियों, ये पहला प्रोग्राम है हमारा, पहला। और इसके बाद फिर हमारे कर्नाटक के अहबाब बैठे, इनको मालूम ही है कि फिर हमें कर्नाटक भी जाना है। 19 तारीख को उधर भी प्रोग्राम है, और रमज़ान तक हम एहतियात बरत रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटी होती है हाई कोर्ट की जिसको पूरा करना पड़ता है, उसमें अभी हम लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, बुरा मत मानिएगा, जितना वक्त होगा हम देंगे। हर किसी को टाइम नहीं भी दे पाएंगे, हर आदमी बुरा ना माने। पहली बात यह है कि हम सबसे पहले उनको तरजीह देंगे। हर आदमी तारीख़ लेने ना आए मेरे पास, सबसे पहले मैं उनको तरजीह दूंगा जो झारखंड और बिहार और बंगाल से बेचारे हमारे पास गए। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास गए मिलने के लिए कि जिनके पास होटल में खाना खाने को बाहर निकल के पैसा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बेचारे वो सेब और केला लेके गए। लौट के आ रहे हैं तो पता चला उनके पास 1 भी रुपया नहीं है। वो घर कैसे जाएंगे? 1 भी रुपया नहीं है उनका। हाँ आया, वुजू बनाओ, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। नमाज से पहले वुजू की शर्त है, अगर वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। अल्लाह ने कहा
कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम्हें बुलंदी देंगे, तुम्हें सरदारी देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन मेरी शर्त है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। आज हमें इज्जत नहीं मिल रही है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, मैं जिस माहौल में था उस माहौल में भी हिंदू मुस्लिम चलता था। उस माहौल में भी था कि आपको ऊंची आवाज में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने की इजाजत नहीं होगी, आपको 5 मिनट से ज्यादा जुमे का खुतबा देने की परमिशन नहीं होगी। आज कहीं पर भी किसी भी तबके में जाइए और किसी भी आप ब्रांच और शोबे में चले जाइए, मुसलमान बाइज्जत नहीं है। सुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा ख्वार आज के इस दौर में मुसलमान है। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, किसी भी मुल्क में चले जाइए आप, यहां तक कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई है वहां की आवाम। इकोनॉमी बिल्कुल ढह चुकी है, उसकी लाइट खत्म हो चुकी है उस मुल्क की, कर्ज में डूब चुका है आपका पड़ोसी मुल्क। जहां ईमान खत्म होगा, हम हिंदुस्तान के अंदर महफूज हैं, हमारी मस्जिदें महफूज हैं। यहां होली और दिवाली और ईद अगर एक दिन पड़ जाए तो आराम के साथ आप रंग से बचते हुए मस्जिद में जा सकते हैं और हिंदू भाई भी आराम से अपना त्योहार बना सकता है। लेकिन आप अपने पड़ोसी मुल्क का हाल देखें तो वहां मस्जिदें महफूज नहीं है, नमाज की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है, सजदे की हालत में गोलियों से भून दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इराक का हाल देख लीजिए आप, ईरान का हाल देख लीजिए आप, सीरिया का हाल देख लीजिए आप, फिलिस्तीन का हाल आप देख लीजिए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में, जो आप अपने मुल्क कहते हैं जिनको मुस्लिम इस्लामी मुल्क, मुस्लिम ममालिक, आप उनका हाल देख लीजिए। भारत के मुसलमानों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इंफरादी तौर पर सबसे मजबूत हैं, हम इज्तिमाई तौर पर भी सबसे मजबूत हैं। अगर दुनिया का सबसे अमीर कोई इंसान है दुनिया का, तो वो एक मुसलमान है। और दुनिया का सबसे अमीर मुल्क अगर कोई है तो वो कुवैत, जिसकी करेंसी सबसे हाई फाई। हम इज्तिमाई तौर पर भी मजबूत हैं, इनफरादी तौर पर भी मजबूत हैं, लेकिन अफसोस ये है कि इसके बावजूद सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा रुस्वा, सबसे ज्यादा बदनाम और सबसे ज्यादा बेबस, सबसे ज्यादा कमजोर अगर तुम्हें दुनिया में कोई नजर आएगा और हिंदुस्तान में कोई नजर आएगा तो वो मुसलमान नजर आएगा। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गम न करो, तुम मायूस न हो जाओ, तुम परेशान न हो। मोमिनो, हम तुम ही को इज्जत देंगे, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, कदम कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम पहले मोमिन बन जाओ। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगाई है, पहले तुम मोमिन बन जाओ। ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालिह नतीजा है। आपसे एक मालिक और मजदूर होता है ना, मालिक जैसे मोबाइल में सिम और सिम के लिए मोबाइल, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं तो बेकार है, आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो बेकार है। आपके पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं बेकार है, आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं बेकार है। अमले स्वाले हम क्या करेंगे, हमसे अच्छे अच्छे अमले स्वाले गैर मुस्लिम लोग करते हैं। आप चले जाइए बम्बई के टाटा हॉस्पिटल में लाइन लगी होगी, गैर मुस्लिमों की मदद लेकर घूम रहे हैं। कैंसर मरीजों के लिए कोई एक ट्रक सेब ला रहा है, कोई एक ट्रक ऑरेंज ला रहा है, कोई 2 लाख 4 लाख रुपए का चेक लिए खड़ा है, लीजिए साहब आप गरीब हैं तो हमसे ले लीजिए। कोई खाना लेके आ रहा है, कोई पूरा व्हील चेयर मरीजों को दे रहा है अपने पास से, कोई मरीजों का पूरा इलाज का ठेका ले रहा है अपने पास से। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अभी मई और जून की गर्मी में ट्रेनों में देखिएगा आप, जहां आपकी गाड़ी रुकेगी लोग ठंडा पानी लेकर आपकी बोतलों में भरना शुरू कर देंगे। कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्यासों को पानी पिलाने का। अमले स्वाले तो है लेकिन उनके पास ईमान नहीं है, इसलिए बेकार। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वाले नहीं, बेकार। दोनों चीजें जरूरी हैं। सूरह असर पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी
कामयाब मोमिन की जो शर्त बताई है उसमें यह भी रखी है, वल असर, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, रुए जमीन पर जितने भी इंसानों को तुम देख रहे हो सरतापा सब नुकसान के अंदर डूबे हुए हैं, सब नुकसान ही नुकसान में है। कौन लोग नुकसान में नहीं है उनको अलग कर दिया, मुस्तस्ना कर दिया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालेह किए, ये नुकसान के अंदर नहीं है। व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ये दूसरी तरफ इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान और अमल सालेह ये दोनों जरूरी है। ईमान एक मुआहिदा है, अमल सालेह उसका नतीजा है। अगर आपने अमले स्वाले नहीं किए तो अल्लाह ने जो शर्तें रखी हैं जन्नत में जाने की, ये करो तो हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसके नीचे दूध की नहरें बह रही होंगी, शहद की नहरें बह रही होंगी, ये तमाम चीजें अमले स्वाले के नतीजे के अंदर हैं। ईमान और अमले स्वाले दोनों चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, दोनों। ईमान से हमारा बुनियादी रिश्ता होना चाहिए, बुनियाद जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी मजबूत होगी। आपने पतंग को देखा है, उड़ती है, और एक पतंग उड़ाने वाला डोर को ढील देता रहता है, पतंग ऊंचाई पर उड़ती है। आपने कभी गौर किया है कि वो पतंग आसमान की बुलंदियों पर कैसे टिकी हुई है? उसको कौन सी चीज रोके हुए है? वो पतंग ऊपर जा रही है, आप ढील देते जा रहे हैं डोर, और वो बढ़ती और ऊंचाई पे जाती चली जा रही है। उसको हवा में कौन सी चीज रोके है? उसको बुलंदी पर पहुंचाने वाली कौन सी चीज है? और कभी आपने फिर गौर किया होगा, थोड़ी देर के बाद उस पतंग के पास उड़ते हुए दूसरी पतंग आती है और दोनों पतंग में पेच लड़ते हैं और एक पतंग दूसरे पतंग की डोर को काट देती है। फिर आपने देखा होगा कि जो दूसरी पतंग कट के जमीन पर गिरती है, जिसकी डोर कट जाती है, वो पतंग हिचकोले खाते हुए, वो पतंग जंपिंग करते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे आती है। और फिर उसका अंजाम क्या होता है? जमीन पर खड़े चंद लड़के उस पतंग पर झपट पड़ते हैं और उसको नोच देते हैं, फाड़ देते हैं। वो पतंग जो अभी बुलंदी पर थी, वो पतंग जिसका भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो पतंग जो अभी तक हमारी आंख का तारा बनी हुई थी, वो पतंग जिसको हम सर उठाकर इज्जत की नजरों से देख रहे थे, उसकी ऊंचाई और उसकी तरक्की पर फख्र कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस पतंग ने अपनी बुनियाद से, अपनी डोर से उस रिश्ते को खत्म किया। तो उसका अंजाम क्या हुआ? हिचकोले खाते हुए, कोला मंडियां खाते हुए वो पतंग नीचे की तरफ आई। क्यों? ये पतंग डोर से बंधी हुई है, ये मैसेज दे रही है, ये पैगाम दे रही है कि आए ईमान वालों, हम अपनी बुनियाद से जब तक जुड़े थे, बुलंदियों पर थे, हमारा रिश्ता अपनी बुनियाद से जब तक जुड़ा हुआ था, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं कर पा रही थी। तुम नीचे देखकर, हमें हमारी तरफ देखकर अपनी आंखें ठंडी कर रहे थे और फख्र के साथ कह रहे थे ये पतंग कितनी ऊंचाई पर है, कितनी तरक्की की हुई है। तुम भी हमारा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हमने अपनी डोर से रिश्ता तोड़ लिया है, अपनी बुनियाद से रिश्ता खत्म कर लिया है, जब हमने अपनी डोर से, अपनी बुनियाद से रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है, तो अब हमारा अंजाम बुलंदी पर पहुंचना नहीं है, तरक्की पर पहुंचना नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना नाता तोड़ लिया है। जैसे ही उस डोर को काटा गया, उस डोर ने अपना रिश्ता मुनक़ता किया उस पतंग से, पतंग ने डोर से जैसे मुनक़ता किया, पतंग बुलंदी पर नहीं जाती है, आसमान की ऊंचाइयों पर नहीं जाती है, हिचकोले खाते हुए जमीन की ऊपर आती है और जमीन की ऊपर बैठे हुए या खड़े होने वाले चंद लड़के उस पतंग पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों, हमारी बुनियाद है ईमान। मुसलमानों, जब तक हम ईमान से बंधे हुए हैं और हम इस ईमान की डोर से हम बंधे हुए हैं, तरक्की करेंगे, ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, हमें देखकर लोग फख्र करेंगे, इसलिए कि हमारी बुनियाद मजबूत है और हमने अपना रिश्ता, अपनी बुनियाद अपने ईमान से जोड़े रखा है। इसी को कुरान कह रहा, व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें सर बुलंदी देंगे, हम तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे अगर तुम मोमिन हो। और जब तुम ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लोगे, ईमान से अपने रिश्ते को तोड़ लोगे, तो फिर
तुम्हारा अंजाम वही होगा जो एक पतंग का होता है। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। यूशिकुल उममु अन तदालैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़िसतिहा, जिस तरह भूखे लोग दस्तरखान के ऊपर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, इसलिए कि तुमने ईमान से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लिया है। पतंग से इबरत हासिल करो। पतंग डोर से जुड़ी होती है, बुलंदी पर जाती है, तरक्की करती है, आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, और दुनिया की कोई ताकत उस पतंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन जब वो डोर से, जब वो बुनियाद से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर लेती है और छोड़ देती है अपनी बुनियाद को, तो वो जमीन की पस्तियों की तरफ आती है। ये पतंग का और डोर का ये मैसेज हमें चीख चीख कर कह रहा है, जब तक तुम अपने कुरान से, अपने ईमान से, अपने इस्लाम से वाबस्ता रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है। ये ईमान जब किसी के अंदर जागता है तो फिर वो ये नहीं देखता। हजरत इब्राहिम अपने शीर ख्वार बच्चे को हाजरा के साथ जब बेआबो गया वादी में छोड़ते हैं और जब चलने लगते हैं, जहां एक चिड़िया भी नहीं है, चिड़िया परिंदा भी नहीं है, परिंदे भी ऐसी जगह घोंसला बनाते हैं जहां उनको पानी आसानी से मिल सके, दूर दूर तक पानी का वजूद नहीं है, और ऐसे बेआबो गया मैदान में, मिना के मैदान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी हाजरा को छोड़ते हैं और शीरख्वार बच्चे को छोड़ते हैं और जाने लगते हैं, तो उनकी बीवी कहती है, इला मन ततरुकुना, कुरान पढ़िए, आए इब्राहिम तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो? आए इब्राहिम, शाम से लेकर यहां तक खैर आफियत के साथ मुझे लेकर आए हो, इराक की सरजमीन से लेकर यहां तक तुम खैर आफियत के साथ मुझे लेकर आए हो। क्या आपने अपनी बीवी के अंदर हक़ रिफाकत में कोई कमी पाई है? क्या आपने मेरी खिदमत में कोई कमी पाई है? जवाब दिया नहीं। फिर तुम मुझे इस तन्हा मैदान में, इस अकेली वादी में मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? इब्राहिम ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कौन सा ईमान था, ये कौन सा जज्बा था? शीर ख्वार बच्चा जो अभी हाजरा का अपनी माँ का दूध पीता है, खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं है, थोड़े से सत्तू है 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी है 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। आजकल की तरह ट्यूबलाइट का जमाना भी नहीं था, मरकरी का जमाना भी नहीं था। बेआबो गया वादी, और उस वादी के अंदर छोड़ के जब जा रहे हैं और जब मुड़कर देखते ही नहीं है, तो हाजरा ने पूछ ही लिया बज़बाने कुरान, इला मन ततरुकुना, आए इब्राहिम हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? आए इब्राहिम हमें किसके पीछे, किसके हवाले करके जा रहे हो? किसके जिम्मे, किसके सुपुर्द छोड़ के जा रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, सीधे जाते जाते कहते इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी हाजरा, मैंने तुझे अल्लाह की सुपुर्द कर दिया है। ईमान देखिए, जज्बा देखिए। इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़कर जा रहे हो? पीछे पलट कर नहीं देखते कि पीछे पलटूंगा बीवी का चेहरा दिखेगा, मोहब्बत जोश में आ जाएगी। पीछे पलट कर देखूंगा तो मेरा बेटा छोटा शीरख्वार बच्चा जो 99 साल दुआओं के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी फरियाद सुनी है, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, रब्बे हबली मिनस सालिहीन का वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे में मुझे सहारा दिया है। लाठी, एक बुढ़ापे में जैसे लाठी सहारा बनती है, उसी तरीके से मेरा बेटा मुझे सहारा बना कर दिया है। लेकिन आज उसी को छोड़ने का हुक्म हो रहा है। अगर वो शीरख्वार बच्चे पर नजर पड़ेगी तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में जोश मार जाएगी। नहीं, पीछे पलट कर देखते हैं, चले चले जा रहे हैं। जवाब क्या देते हैं? इल्लल्लाह, आए मेरी बीवी, जब तूने पूछ ही लिया कि मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हो, तो सुनो, इल्लल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द करके जा रहा हूं, अल्लाह के सुपुर्द। जब बीवी ने अल्लाह का नाम सुना, ये रिश्ता होता है ईमान का, ये बुनियाद, ये डोर देखिए। जब सुना कि अल्लाह, मेरे शौहर ने अल्लाह का नाम लिया, तो कहती है इब्राहिम अब मुझे फिक्र नहीं है, अब मुझे चिंता नहीं है, अब मुझे दुख भी नहीं है और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। अब जा रहे हो तो जाओ, और जहां जा रहे हो जाओ, जाओ। लन युज़ीउनल्लाहु अबदा, अब हमारा रब हमको ज़ाये नहीं करेगा, अब हमारा रब हमको बर्बाद नहीं करेगा।
आपने मुझे ऐसी हस्ती के सुपुर्द कर दिया है, उस जात के सुपुर्द कर दिया है कि अब हमारा रब हमको कभी ज़ाये नहीं होने देगा, हमारा रब कभी हमको अब बर्बाद नहीं होने देगा। इब्राहिम अपने रास्ते चले गए, हाजरा वहीं रहीं, और जब बीवी और बच्चा आंखों से ओझल हो गया तब जाकर कहा रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ इंदा बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अपनी ज़ुर्रियत को, अपनी आलो औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह, तू हमारे अहल की हिफाजत फरमाना। ज़रा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, ये ईमान का जज्बा था। आज के इस दौर में गौर कीजिए, कोई अकेले, और वो भी बियाबान जंगल में, और वो भी शौहर कोई सही रीजन नहीं बता रहा और चला चला जा रहा है। सोचिए, तसव्वुर कीजिए, एक औरत कह सकती है आपकी अपनी बीवी आपके साथ यहां से अकेले भागलपुर तक नहीं जा सकती, आपके साथ जा सकती है, अकेले नहीं जा सकती हो। जरा तसव्वुर कीजिए, उस बियाबान जंगल में हजरत हाजरा अकेले रही, सत्तू खत्म, पानी खत्म, दौड़ती है सफा से मरवा, मरवा से सफा। पहले ये कोशिश बतला रही है कि नहीं, तकदीर पे भरोसा करो, लेकिन तकदीर पे भरोसा करके हाथ पे हाथ धरकर मत बैठे रहो। पहले हाजरा दौड़ी सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, और जब थक गई बच्चे के पास आकर बैठ गई, दुआ की अल्लाह, एक औरत जात जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, अब तू हमारी मदद फरमा, मेरा शौहर इब्राहिम मुझे तेरे सुपुर्द करके गया है, अल्लाह मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, अल्लाह यही इब्राहिम की विरासत है जो तेरे दीन को बाकी रखेगी, जो तूने दीन नाजिल किया है उसकी हिफाजत करेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमजम का चश्मा जारी किया और अल्लाह ने उसको भी एक निशानी बना दिया। कहने वालों कि इस्लाम ने औरतों का मजाक उड़ाया है, इस्लाम ने औरतों को घर की 4 दीवारी के अंदर कैद कर दिया है, इस्लाम ने औरतों को हिजाब के अंदर कैद कर दिया है, और इस बात को आज की पालतू मीडिया ने जितना उछाला है, जितना बदनाम किया है, इतना तो किसी गवर्नमेंट ने भी और किसी सरकार ने भी बदनाम नहीं किया है जितना इस मीडिया ने। उस मीडिया को कान के पर्दे खोल के सुन लेना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है कि जहां जहां हाजरा के कदम पड़े और जहां जहां हाजरा दौड़ी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत हाजरा के नक्शे पाक को अपनी इबादत का हिस्सा बना दिया है, उसको अपनी इबादत करार दे दिया है कि जब तक तुम भी सफा और मरवा के चक्कर हज और उम्रे में नहीं लगाओगे तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत हाजरा के नक्शे पाक को अपनी इबादत का एक हिस्सा करार दे दिया है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या होगा। अपने शौहर के मरने के बाद औरत को इस भारत में ही नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा रहने का हक ना हो, और उसको अपने शौहर की चिता में जल जाने का अधिकार देता हो जो धर्म और जो मजहब और जो कानून, गौर करो, वो आज हमें बता रहे हैं कि औरतों का सम्मान क्या है और औरतों की इज्जत क्या है। मेरे भाइयों, ये इस्लाम है जो औरतों का की इज्जत और सम्मान बताता है। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो खौला बिनते सालबा को अपने घर की 4 दीवारी से निकाल कर कह रहे हैं, अरे खौला, तेरे लिए मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तू अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी है। और वही खौला जब मस्जिद नबवी में जाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर कहती है, अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत की निदा को 7वें आसमान की बुलंदी से सुना और अपने नबी पर जिब्राइल को भेजकर ये हुक्म नाजिल फरमा दिया, क़द समी अल्लाहु क़ौलन लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे अपने शौहर के बारे में फरियाद कर रही थी, वह तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से भी फरियाद कर रही थी। अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया। 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह ने एक औरत की फरियाद को सुना, उस औरत की फरियाद को सुना जो मोहम्मद की चौखट से महरूम हो चुकी थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके लिए रास्ता नहीं निकाल सके, अल्लाह ने उसके लिए रास्ता निकाला। मेरे भाइयों, ये औरत का एक सम्मान, औरत की एक इज्जत है जो इस्लाम ने औरत को दी है। यही खौला बिनते सालबा है, जब बूढ़ी थी और कमर झुकाकर चल रही थी और लाठी टेक कर चल रही थी, तो एक पुल के पास उन्होंने कहा, है उमर रुक।
उमर रुक गए, कहा उतर घोड़े से। उमर घोड़े से उतरे, कहा मेरे पास आ, कान नीचे कर। और उस बुढ़िया ने उमर के कान में कुछ कहा तो सहाबा ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप झुक गए और उसके सामने अपना कान पेश कर दिया। उमर रोते हुए कहते हैं कि ऐ मोहम्मद के साथियों, ये मामूली औरत नहीं है, ये वो औरत है जिसकी जबान से निकले हुए कलमात को सातवें आसमान पर बैठे हुए अर्श पर मुस्तवी अल्लाह ने भी रिजेक्ट नहीं किया है, अल्लाह ने भी उसकी फरियाद को सुना है। तो उमर कौन होता है जो उसकी फरियाद को रिजेक्ट कर दे? उमर कौन होता है जो उसकी फरियाद को रायगा कर दे और रिजेक्ट कर दे? मेरे प्यारे साथियों, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। ईमान का रिश्ता बड़ा मजबूत हो। आप बुलंदी